कि बिहार में सरकारी स्कूल मई खत्म होने पर भी खुले क्यों हुए थे? ये कैसे फनमान चल रहे थे वहां? कहते हैं शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक साहब वो इस तरह के ही फरमान सुनाते हैं और फिर किसी की नहीं सुनते। किसी की नहीं सुनते का मतलब क्या है? हीट वेव चल रही है, मौसम विभाग कह रहा है कि घर से बाहर मत निकलिए और एक अफसर ने डंडा चलाया हुआ है कि स्कूल तो खुलेंगे। क्यों खुलेंगे इस तपती गर्मी में स्कूल? ये सरकारी अफसर समझते क्या है अपने आप को? कहते हैं कि इन पाठक साहब ने कई अच्छे काम भी किए हैं बिहार के स्कूलों को सुधारने के लिए। कई चीजों पर नकेल कसी है, टीचरों की सरप्राइज इंस्पेक्शन करके उनको ठीक करते हैं, बेहिसाब छुट्टियां होती थी तो उनको कम कर दिया। नेताओं की भी नहीं सुनते, शिक्षा मंत्री की भी नहीं सुनते, बड़े कड़क अफसर हैं। तो क्या करें? बच्चियां बेहोश हो रही हैं, इन अफसर की आरती उतारें। सर्दियों में भी इन साहब ने यही किया था। अभी हीट वेव चल रही है, तब कोल्ड वेव चल रही थी, तो डीएम ने ऑर्डर दिया कि ठंड में स्कूल बंद करो, तो इन साहब ने डीएम को बोल दिया नहीं करेंगे। डीएम भी अड़ गए थे कि ये न्यायिक ऑर्डर है, जाइए कोर्ट में कैंसिल करवाइए। मतलब हो सकता है इन साहब ने शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने के लिए डंडा चलाने वाला रास्ता पकड़ा हो, और हो सकता है कि व्यवस्था इतनी बीमार हो गई हो कि डंडा चलाने के अलावा कोई चारा ना हो। लेकिन इसका मतलब यह थोड़ी है कि अफसर अपने आप को भगवान ही समझ बैठे। सरकारी स्कूलों में गरीब बच्चे आते हैं। कोल्ड वेव चल रही थी तो डीएम ने ठीक ही तो कहा था कि स्कूल बंद कर दो। गरीब बच्चों के पास स्वेटर छोड़ो, कई के पास तो कपड़े भी पूरे नहीं होते। ठंड में कैसे जाते स्कूल? और अभी हीट वेव चल रही है, तो पाठक साहब ने कह दिया कि स्कूल सुबह 6 बजे से कर दो। 6 बजे गर्मी नहीं होती। यानी इन्होंने कह दिया स्कूल खुलेगा तो खुलेगा ही, चाहे कुछ भी हो। सुबह 4-5 बजे सब लोग उठो, बच्चों को 6 बजे तक स्कूल पहुंचाओ। तो बच्चे आने लगे स्कूल खाली पेट। सुबह 6 बजे क्या खा पी कर आते? ध्यान रखिए, ये सरकारी स्कूल हैं। यहां पढ़ने वाले बच्चे ऐसे घरों से नहीं आते जहां सबको ब्रेकफास्ट मिलता हो। और स्कूल खुलने का टाइम तो 6 बजे कर दिया, बंद तो दोपहर में ही होगा ना। और दिन निकलते ही कैसी गर्मी पड़ रही है देख रहे हैं। एक अफसर की ईगो के लिए बच्चे बेहोश हो जाएं। ईगो नहीं तो क्या है ये? पहली बात तो 15 मई से पहले गर्मी की छुट्टियां हर जगह हो जाती हैं। कोई नियम क्यों नहीं है कि छुट्टियां करनी ही पड़ेंगी? ये अफसर इसको आगे पीछे कैसे कर सकते हैं? बल्कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि पारा देखकर छुट्टियां 15 मई से पहले भी की जा सकें, कि 15 मई से करनी होंगी, और अगर पारा 40 डिग्री पहले ही चला गया तो उससे पहले भी करनी पड़ सकती है। और जुलाई में छुट्टी खत्म होगी, लेकिन अगर तब भी 40 डिग्री बना रहा तो जब नीचे आएगा पारा तभी खुलेंगे स्कूल। ऐसे ही सर्दियों में होना चाहिए। ये सब बाबू लोगों के हाथ में क्यों दे रखा है? इनके बच्चे थोड़े ही पढ़ते हैं सरकारी स्कूलों में। या तो ये कानून बना दो कि इनके बच्चे भी वहीं पढ़ेंगे, फिर देखो। अरे अफसर हैं, कोई मालिक थोड़ी है। और गलती थोड़ी तो पब्लिक की भी है। ऐसे अफसर जो नेताओं की भी नहीं सुनते, उनको हीरो बना देती है पब्लिक। सिंघम हो जाते हैं सब, डंडा चलाकर ठीक करने निकल पड़ते हैं अपने हिसाब से सिस्टम को। अरे संवेदनशीलता थोड़े ही छोड़ देंगे सिंघम बनने के चक्कर में। नेता को तो फिर भी वोट मांगने जाना पड़ता है जनता के पास। ऐसे अफसरों की कौन सी जवाबदेही होती है? खुद बाहर निकलकर देखिए ना पाठक साहब, इस धूप में बैठिए गर्म सरकारी स्कूल की छत के नीचे एक क्लास में रोज बिना सुबह से कुछ खाए हुए बच्चों को अपने डंडे के शासन के नाम पर टॉर्चर कर रखा। आज बच्चियां बेहोश हुई हैं, कल को भगवान ना करे कुछ सीरियस हो गया तो आप लेंगे अपने फरमान की जिम्मेदारी। आपने जो अच्छे काम किए शिक्षा के लिए उनकी सराहना भी है, लेकिन ये जो हो रहा है ये ठीक नहीं है। शिक्षा सुधार भी आपकी ड्यूटी है, और बच्चों पर जुल्म ना हो ये भी आपकी ड्यूटी है। आपकी नौकरी को पब्लिक सर्विस कहते हैं। पब्लिक की सर्विस। 100 बात की एक बात।